सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में, जो कि आज से जो है हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने शुरू किए थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली जो है हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते थे, जिससे आप लोगों को समझने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में टोटली कंप्लीट जो है संधि को समझने वाले हैं। उसके बाद जो है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द जो है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे जितने भी 10-12 टॉपिक है, सबको हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है इसी चीज़ का इंतजार था। वो आप लोग कमेंट भी करते थे सर कि अच्छे से जो है व्याकरण को समझाइए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव कराइए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है थ्योरी भी समझेंगे और लगभग 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग जो है अच्छे से पेशेंस के साथ तैयारी कंटिन्यू रखेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो यदि चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्या, संधि। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले संधि समझने से पहले ही क्या चीज होता है, संधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो संधि का मतलब किसी ऐसे दो चीजों का जो है सम्मेलन, ठीक है, जो है संधि कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे फोकस करते हुए और जो है समझते हुए, और यहाँ पे थ्योरी सबसे पहले समझेंगे कि संधि कहते किसको है। क्लियर है, संधि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे क्या बोलता है संधि के बारे में, कि दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्लियर है, साफ साफ समझिएगा पहले कि दो वर्ण, यानी कि एक वर्ण ये हो गया और एक वर्ण ये हो गया, वर्णों के पास पास, ठीक है, पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ण है, एक यहाँ पे एक वर्ण है, अब दोनों पे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, पास पास आने से जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गंगा प्लस उदक, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, गंगोतक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दो वर्णों से मिलने से जो विकार तीसरा तीसरा उत्पन्न हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे संधि कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हिम प्लस क्या है, आलय है, बराबर हिमालय है, रमा धन ईस है, रमेश है। और जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ये सब सेलेक्टिव एग्जाम्पल है, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे संधियां 3 प्रकार की होती है, आपको भी पता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे स्वर संधि है, जो दो स्वरों के निकट आने पर उनमें जो विकार जो है विकार सहित मेल होता है, उस रूपांतरण को स्वर संधि कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। ठीक है, स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाता है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनना हमारा शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कौन कौन सा पहला जो स्वर संधि है, कौन कौन सा है बताइए। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपसे जो है ग्रामर बनना शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे एक एक करके जो है स्वर संधि को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे, ताकि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है, एक एक चीज को समझिएगा। जब दो स्वर जो है स्वर्णी स्वर पास पास आते हैं, तो मिलकर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, यानी कि छोटी छोटी चीजें मिलते हैं, पास आते हैं, तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्लियर है, समझिएगा। तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यथा मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारा का सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पुस्तक प्लस आलय क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे पुस्तक एक छोटा हो गया, यहाँ पे आलय ये भी मिल करके क्या हो गया, पुस्तकालय, यानी बड़ा सा लाइब्रेरी का निर्माण हो गया। तो इसका एग्जाम्पल किसका है, दीर्घ स्वर संधि का। अब देखिए हिम प्लस आलय हिमालय, कवि धन इंद्र कविंद्र, गिरिधन इस ग्रीस,
सती प्लस इस सतीश, अनु प्लस उदित अनुदित, वधु उत्सव, ये जितने भी यहाँ पे क्या है दोस्तों एग्जाम्पल है, सारा का सारा जो है इंपॉर्टेंट है। इसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है, तब जाके आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न अगला टॉपिक को हम यहाँ पे देखेंगे। जितने भी एग्जाम्पल है सारा का सारा एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से जो है आई होप पढ़ेंगे, तब जाके आपका काम होगा, ठीक है, मतलब एग्जाम में पेपर बन पाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड दीर्घ स्वर संधि के बाद क्या आता है, गुण स्वर संधि। यदि यहीं से जो है आपका ग्रामर व्याकरण शुरू होता है, ठीक है। यदि अथवा आ के बाद ई अथवा ई यानी कि छोटी ई अथवा बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए ओ यानी ए हो जाता है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, छोटा या यहाँ पे आ के बाद, ठीक है दोस्तों, छोटी ई बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। तथा अ के बाद उ हो तो ओ और री हो तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अर, यहाँ पे क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ठीक है। नर धन इस नरेश, महाधन इंद्र महेंद्र, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, महा बोल रहे हैं आप लोग, महा यानी कि क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आ के बाद ई अथवा ई आए तो क्या हो जाए, दोनों मिलाकर ये हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को समझना है। अब यहाँ पे भी देव यानी इस देव प्लस इस देवेश, ठीक है। भाग्य प्लस उदय भाग्योदय, ठीक है। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, नयन प्लस उत्सव नयन उत्सव। क्लियर है, ऐसे समझना है। यहाँ भी हा यहाँ पे आ रहा है यानी कि इसी को है, अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, अथवा अ के बाद उ हो तो ओ और री हो तो अर हो जाता है, ठीक है। यानी कि री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, यानी हो यहाँ पे उ हो तो औ हो जाएगा। क्लियर है, उसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब जाके समझ में आ गया। यहाँ पे गुण स्वर संधि तक हमने देख लिए, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हमारे पास है क्या, यण स्वर संधि, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका ग्रामर को समझिए। देखिए छोटी ई बड़ी छोटू बड़ू और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः आधा य आधा व आधा र हो जाता है। एकदम साफ साफ बोला गया है, ठीक है। यहाँ पे छोटी बड़ी छोटू बड़ू री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो क्रमशः क्या आ जाता है, आधा य आधा व और र। बस ये तीन चीज को याद रखना है कि इसमें आपको यण स्वर संधि में। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे इति आदि यानी इत्यादि, आधा त हो गया यहाँ पे, और ती मतलब यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे इति लिख रहे हैं दोस्तों, इति लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ती में ई के ई आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी चीज को बोल रहा है कि ई उ री हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आधा लग जाता है, यानी कि इति आदि यानी कि आधा लग गया। यहाँ पे देव देवी यानी कि यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आह्वाहन यानी यहाँ पे वह हो गया। यहाँ पे स्व जो है आधा हो गया, पितृ अन्वेषक यानी न हो गया। तो ऐसे आधा आधा वाला जहां भी दिख गया आप लोग सीधे सीधे आंख बंद करके मार देना है, क्या, यण स्वर संधि। क्लियर है, इस चीज को समझिए। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल है सारा आधा आधा वाला यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है उसी को फॉलो किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अब वृद्धि स्वर संधि को समझिए। यहाँ पे अ अथवा आ के बाद ए होने पर ए अ अथवा आ के बाद ओ औ होने पर औ हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, एक प्लस एक एक हो गया, यानी कि यही चीज यहाँ बोला गया है, ठीक है। यानी कि ए और ए होने के बाद होने पर ए हो जाता है, ठीक है, यानी कि ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, होने पर क्या हो जाएगा हमारा, या ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक होने पे एक एक हो गया, ठीक है। इसी को मिला करके यहाँ पे एक की मात्रा दिख रहा है, उसी को बताया गया है। देखिए सदा एव सदैव हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसी चीज को एव बोला गया है, ठीक है दोस्तों। परम धन औषध पर जो है परम औषध हो गया। महाधन औदार्य महोदर्य, तथा धन एव तथेव। सेम इसी चीज को ऐसे सदैव तथेव मतेक्य ऐसे जहां भी देखने को मिले आपको
वृद्धि स्वर संधि लगा देना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है अयादी संधि। ठीक है, अयादी स्वर संधि। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे ग्रामर को समझिए फिर से। ए मतलब छोटा ए बड़े ए के बाद अन्य स्वर हो तो अय आय, तथा ओ औ के बाद अन्य स्वर हो तो औ आव हो जाता है। ठीक है, इसी को समझिए, छोटा सा थोड़ा सा को समझिए, पूरा ग्रामर आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ने प्लस अन है, नयन हो गया, यानी फिर ए के बाद बोल रहा है तो हो यानी ओ हो जाएगा, या तो अय हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अय है, नयन लिख रहा है, नयन है। ठीक है, यहाँ पे अय हो रहा है कि नहीं, अय हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, तो इसी को बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नए धन अक, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, यहाँ पे देखिए पौ धन अक पावक। ठीक है, तो इसी चीज को देखिए ओ औ के बाद अन्य स्वर हो तो औ हो जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे पौ है, क्लियर है, यहाँ पे प्लस अक है। ठीक है, अक है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे पावक हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पावक जब हम लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे आव हो रहा है, आव लग रहा है, यानी कि पाव आव आव हो रहा है ना, तो इसी को बोल रहा है यहाँ देखिए पावक। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे टोटली जितने भी एग्जाम्पल है सब के सब है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा संधि, कौन सा, व्यंजन संधि। ठीक है, ऐसे हम जो है स्वर संधि के प्रकार देख लिए। अब हमारा जो है संधि के दूसरा प्रकार जो होता है कौन सा, व्यंजन संधि। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि को समझते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे जगत नाथ, जगन्नाथ, जगत इस जगदीश, यहाँ पे नहीं कि जैसे कि यहाँ पे आधा त है, आधा त है, आधा त है, आधा त, ऐसे जहां भी फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा फर्स्ट साइड, तो उसको क्या आपको लगा देना है, व्यंजन। उसी को बोला है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सतगुरु यानी सदगुरु हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कौन सा, हमारा विसर्ग संधि। क्लियर है? विसर्ग संधि देखते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लगाएंगे कि हमारा जो है सही बन रहा है या नहीं। देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो रूपांतरण होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें भी वही बोल रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो रूपांतरण हो रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, उसी को क्या बोल रहे हैं, विसर्ग संधि बोल रहे हैं। देखिए मना रथ, मनोरथ, यानी कि देखिए इससे पहले हम देखे थे क्या, सत धन रथ यानी कि सतरथ, या फिर मतलब ऐसे सदैव एव देखे। ठीक है, अब यहाँ पे मन है यानी कि ऐसे बिंदु बिंदु वाला जहां भी रहेगा वैसे आपको क्या लगा देना है, विसर्ग। विसर्ग लगा हुआ है ना, विसर्ग संधि लगा देना है। ठीक है, अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं, अब नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो है क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लगाना हम शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को कितना ग्रामर समझ में आया? क्लियर है? अब देखिए यहाँ से आपका जो है खेल शुरू होता है। अब आप लोग जो है यहाँ से बताना शुरू करिएगा कि आप लोग कितना समझ में आया। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, निर्देश, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद क्या है। क्लियर है दोस्तों, सही संधि विच्छेद पूछेगा यहाँ पे। उपयुक्त, उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या होता है, उपधन युक्त। अभी संधि विच्छेद सिर्फ पूछेंगे, उसके बाद जब संधि विच्छेद कर लेंगे तो कौन सा संधि है, कौन सा जो है यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, उपधन युक्त या फिर ऊपरी युक्त या फिर ऊपरी युक्त, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे ऊपरी उक्त, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे चिन्मय, चिन्मय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद कौन सा है, सबसे इजी प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा, चिन्मय, चिमय, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी कि हमारा चित्त, यानी कि इससे पहले ही बताया था, चित्त धन यानी कि आधा त है, यानी प्लस मय, चित्तमय। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, क्या है अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए पावक का संधि विच्छेद सही है, क्या है बताइए, पाधन वक, पौधन अक, पावधन क, पोधन अक।
क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाधन वक कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पोधन अक ये भी नहीं होगा। पावधन क यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा। पौधन अक यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अध्यादेश का अधिधन आदेश, अध्याधन देश या अद्य आदेश या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। यहाँ पे अध्यादेश बोल रहा है, क्लियर है तो समझिएगा। अध्यादेश में यहाँ पे डायरेक्टली इसको संधि विच्छेद कर रहा है, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अध्यादेश हो गया यानी अधिधन आदेश, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए सदैव, सदैव बताइए। सदैव अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं, तो इस सदैव जो है ऑप्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन सा होगा, स प्लस देव या सदाधन एव, सदाधन व या सदधन वेव। क्या हो जाएगा, आप लोग इसका जो है क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट करेंगे। क्लियर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी रिप्लाई देंगे तो समझ में आ जाएगा मेरे को कि आप लोगों को भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, रमेश देखिए कौन सा हो जाएगा, रमधनेश या रमाधनीश या रमाधन एस या रमाधन ईस। क्या हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है रमाधन ईस, यानी कि यहाँ पे बड़ी ई है, समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। क्लियर है। अब देखिए गत्यावरोध, ठीक है, गत्यावरोध, गत्यावरोध इनमें से कोई नहीं है। गतिधन क्या हो जाएगा, वरोध। क्या हो जाएगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। आप लोग यदि इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन पहला गति धन अवरोध, गत्यावरोध। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए वागदान, वागदान का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए वाग धन दान, वाक धन दान इनमें से कोई नहीं, वा धन गदान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी वाक धन दान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वागत, स्वधन आगत, सुधन आगत इनमें से कोई नहीं, स्वाधन गत। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सुधन आगत। क्या हो जाएगा, स्वागत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब प्रत्येक का पूछ रहा है, ठीक है, सबसे इजी सा क्वेश्चन जो कि पूछता है। ठीक है, अब बताइए प्रत्यधन एक, ये भी नहीं होगा। प्रधन एक, ये भी नहीं होगा। प्रतधन एक, ये भी नहीं होगा। तो बच गया हमारा ऑप्शन सी, प्रतिधन एक प्रत्येक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है दोस्तों, निर्देश को पढ़िए। नीचे दिए गए शब्द में संधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, संधि बताना है कि कौन सा संधि होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पवन वृद्धि है, गुण है, अयादि है, यण है, तो कौन सा संधि हो जाएगा बताइए। तो हमारा ऑप्शन डी यानी कि अयादि स्वर संधि। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिमालय, ठीक है, हिमालय में बताइए कौन सा संधि होगा। अभी बताया हूँ हिमालय जो है, शिवालय सब एग्जाम्पल के साथ समझाया हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे साफ साफ दीर्घ स्वर संधि दिख रहा है, इधर उधर दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए रमेश, रमा यहाँ पे क्या है, रमाधन इस, रमेश कौन सा हो जाएगा बताइए। अभी ही बताया हूँ कुछ देर पहले, गुण स्वर संधि। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको जो है ऑप्शन देखते के साथ आंसर बता देना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए व्याकरण, व्याकरण क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, वृद्धि, गुण, दीर्घ या यण। क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो हमारा यण स्वर संधि। अभी ही बताया हूँ। ठीक है, आप लोग यदि तुरंत भूल जाएंगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आप लोग कॉपी पेन ले करके जो है वीडियो देखने बैठा कीजिए। देखिए यहाँ पे इत्यादि, इति धन आदि, अभी जो है संधि विच्छेद करके बताया हूँ। यण होगा, गुण होगा, व्यंजन होगा या विसर्ग होगा। क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, तो यण होगा। ठीक है, यण स्वर संधि अभी बताया। ठीक है, यानी आधा त वाला अभी कैसे नहीं बताया हूँ कुछ देर पहले, आधा त वाला क्या हो जाएगा हमारा, यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्वल्प, स्वल्प कौन सा हो जाएगा, गुण या दीर्घ या फिर वृद्धि या यण। क्या हो जाएगा हमारा बताइए, तो यण हो जाएगा। कैसे यण होगा, यहाँ पे भी स्व स्व लग रहा है, यहाँ पे भी क्या इत्यादि, त आधा स्व। अभी एग्जाम्पल देखें हम। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लो आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे देखिए अध्यादेश, अभी इसको देखे हम, संधि विच्छेद किए हैं। बताइए अध्यधन आदेश, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे भी क्या है, समझिए इसको, आधा ध है, आधा ध यानी कि क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, समझते हुए चलिएगा।
अगर इसमें नहीं, इस वीडियो में समझ नहीं पाएंगे संधि, तो फिर आपको कौन समझाए, आप ही लोग जानिए, ठीक है। अब देखिए मनोरथ, मनोरथ है, देखिए यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, वृद्धि या व्यंजन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा विसर्ग स्वर संधि हो जाएगा। अभी बताया हूँ विसर्ग पढ़ाया हूँ ना। अब देखिए जगदीश, बताइए जगदीश क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यण है, यण तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आधा द है नहीं, विसर्ग भी नहीं होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयादी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, उच्चारण, उच्चारण बताइए, यहाँ पे आधा क्या हो रहा है, यहाँ पे उच्चारण है तो विसर्ग होगा, या स्वर व्यंजन क्या हो जाएगा हमारा, तो व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, उज्ज्वल आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। व्यंजन होगा, गुण होगा, विसर्ग होगा, क्या होगा बताइए क्या हो जाएगा। तो अभी हम देखें उच्चारण, यहाँ पे भी उज्ज, तो क्या हो जाएगा व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन था, यहाँ भी व्यंजन, ठीक है। समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, परोपकार। क्लियर है, परोपकार में क्या होगा, दीर्घ होगा या फिर गुण होगा, यण होगा, क्या होगा दोस्तों, तो गुण होगा, ठीक है। परोपकार यहाँ पे क्या हो रहा है, गुण व्यक्त कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए यहाँ पे मतक्य, अभी एग्जाम्पल था पीछे, आप लोग एग्जाम्पल नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे साफ साफ वृद्धि स्वर संधि। क्लियर है, मतक्य, गतव्य, ये सब चीज अभी बताया हूँ। देखिए अन्वय, अन्वय क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, अन्वय का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आधा न दिख रहा है, आप लोग साफ साफ दिख रहा होगा, यानी आधा न यानी सीधे सीधे लगा देना है क्या, यार कुछ थोड़ा सा चीज जो ट्रिक है उसको समझिए, डायरेक्ट आपका जो है बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे कि क्या है, कविंद्र यानी कवि धन इंद्र, कविंद्र, ठीक है। इसका संधि विच्छेद किए थे हम, तो क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि पुरुषोत्तम। क्लियर है, पुरुषोत्तम का क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा, यण होगा, या गुण होगा, या व्यंजन होगा, क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा गुण स्वर संधि, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम आप लोग सुने होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए दुर्निवार, दुर्निवार में क्या होगा, स्वर होगा, व्यंजन होगा, या विसर्ग, क्या हो जाएगा हमारा, तो विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर, दुष्कर्म बताइए, अब दुष्कर्म का कौन सा संधि है बताइए, कौन सा संधि है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन होगा, विसर्ग है, या दीर्घ है, कौन सा होगा हमारा, तो विसर्ग संधि होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए चयन, चयन में बताइए, अभी नयन चयन सब चीज बताया हूँ ना, नयन चयन, ठीक है। संधि विच्छेद करके बताया हूँ, तो बताइए कौन सा संधि होगा, गुण होगा, अयादी होगा, दीर्घ है, यण, क्या हो जाएगा हमारा, तो अयादी स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो है धर्मार्थ, धर्मार्थ का जो है कौन सा होगा बताइए, कौन सा संधि होगा। आप लोग जो है इसका क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो है आप लोग क्लासेस की पूछ रहे थे, तो जो है मॉर्निंग में आपको क्लासेस मिल रही है, कितने टाइम, 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, करेक्ट 8 बजे। और इवनिंग में कब मिल रहा है, इवनिंग में आपको जो है मिल रहा है कितने बजे, 4 बजे, ठीक है। तो दोनों टाइम का जो है क्लासेस जो वीडियो अपलोडेड होती है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, दोनों अलग अलग टॉपिक, जैसे कि रीजनिंग का हुआ तो ग्रामर हिंदी होगा, ऐसे करके, और ऐसे ऐसे जो है सभी टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट किया करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो करके। तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।